हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंपनी लॉ का लेक्चर नंबर 14 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी। कि मतलब जब कंपनी का वाइंड अप करते हैं उसकी क्या प्रोसीजर्स होते हैं एंड कैसे कंपनी का वाइंड अप होता है, मतलब कौन से रीजंस होते हैं उसकी वजह से जो है कंपनी का वाइंड अप होता है। सबसे पहले अगर आपको वाइंड अप का मतलब नहीं पता है देन आप जो है चीज़ों को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। वाइंड अप मतलब होता है बंद करना। जब कोई भी कंपनी किसी भी कारणों से बंद होती है तो उसे जो है वाइंड अप कहते हैं। उसके लिए जो है कुछ लोग बुलाए जाते हैं जिन्हें लिक्विडेटर कहा जाता है। तो वो कंपनी को जो है वाइंड अप करते हैं, उनके प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। कंपलसरी जो है वाइंड अप हो सकता है आपका एंड वॉलंटरी आपका वाइंड अप हो सकता है कि मतलब खुद से एक बार कराना हो वाइंड अप, जब कंपनी के स्टॉक्स गिर जाए या फिर कंपनी की कंपनी जो है लगातार लॉस की ओर जा रही है तो क्या करता है वहाँ का जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स रहते हैं, मीटिंग वगैरह बैठाते हैं कि अब कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए क्योंकि अब हमें इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बाकी हम नुकसान में जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वॉलंटरी वाइंड अप हो जाता है। एंड कंपलसरी वाइंड अप क्या होता है, जब कंपनी कोई इलीगल इशू में फंस जाती है, कंपनी में कुछ जो है ऐसे काम कर दिए जाते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अपोजिट हो, तो वहाँ क्या हो जाता है आपका कंपलसरी वाइंड अप हो जाता है। तो इस दो तरीके से कंपनी का वाइंड अप हो सकता है। अब इसके प्रोसीजर क्या होते हैं, कैसे कंपनी को बंद किया जाता है। तो वाइंड अप ऑफ ए कंपनी इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, इसके थ्रू होता है। अचानक से जो है कंपनी बंद नहीं होती है। वेयर बाय द लाइफ ऑफ ए कंपनी इंटेड, जहाँ पर कंपनी की लाइफ जो होती है वो एंड हो जाती है। जब आप कंपनी का ग्राफ देखेंगे तो इस तरीके से आपको ग्राफ दिखाई देगा कि मतलब कंपनी जो है इसने शुरू किया, धीरे धीरे प्रॉफिट कमाती है एंड बहुत ज़्यादा एक बार पीक पर चली जाती है कंपनी की, इस पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है। फिर उसके बाद जो है उसका लॉस धीरे धीरे होता है एंड वो जो है वाइंड अप की ओर बढ़ती है। एंड फिर से जब वाइंड अप हो जाता है, मतलब ये जो है एक्सेसिस पे आ जाता है तो वाइंड अप हो जाता है कंपनी का। तो जो है इस तरीके से जो है कंपनी का ग्राफ होता है, आप देखेंगे। या फिर बीच में जो कंपनियां चलती हैं उनका प्रोसेस इस तरीके से होता है कि वो उठी, थोड़ा सा लॉस गई, फिर उनके बाद उनका प्रोसेस होता है, मतलब ऐसे कंपनी का जो है ग्राफ बनता है। तो यहाँ क्या होता है कि वेयर बाय द लाइफ ऑफ कंपनी एंडेड, यहाँ कंपनी की जो होती है लाइफ ये एंड होती है। इट्स प्रॉपर्टी इज एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स एंड क्रिएटर्स। इससे क्या तात्पर्य है कि जो इनकी प्रॉपर्टी होती है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है जिस पर कंपनी बना हुआ है, कंपनी के जो एसेट्स होते हैं, कैपिटल होते हैं, ये क्या करते हैं कि जब वाइंड अप होता है, बंद होता है कंपनी का, तो उसको सबको बेच देते हैं। एंड उनके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स मीन जो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल वाले रहते हैं, जिन्होंने कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर्स रहते हैं जो कंपनी के, जिन्होंने कंपनी में कंट्रीब्यूट किया होता है, वो कंपनी के मालिक की तरह होते हैं। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले रहते हैं इनको पैसा दिया जाता है, फिर जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले रहते हैं इनको पैसा दे दिया जाता है लास्ट में। सबसे लास्ट में जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले रहते हैं इनको पैसा मिलता है। तो यही इनकी प्रॉपर्टी को बेच के जो है पैसा इनको दे दिया जाता है। यानी कि जो क्रिएटर्स होते हैं जिन्होंने बनाया कंपनी को, जो प्रमोटर भी कहलाते हैं, इनको जो है पैसा मिल जाता है। जो बचा हुआ पैसा रहता है कंपनी का वो जो है इनको मिल जाता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है प्रोसेस में। एंड उसके बाद क्या किया जाता है, एक लिक्विडेटर बैठाया जाता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है लिक्विडेटर बैठाता है। लिक्विडेटर कौन होता है, जो कंपनी को जो वाइंड अप में प्रोसेस में जो अपना योगदान देता है, जो प्रोसेस जो है फॉलो करता है, उसे जो है लिक्विडेटर कहते हैं। कंपनी को वाइंड अप करने के लिए लिक्विडेटर जो है एक नेसेसरी थिंग है। लिक्विडेटर जो होता है यही कंपनी का वाइंड अप करता है, इसके बिना कंपनी का वाइंड अप नहीं हो सकता है। तो इसको सबसे पहले जो है या तो लॉ 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 जो रहता है आपका, जो संविधान रहता है, ये बैठाता है लिक्विडेटर, या फिर जो है जो कंपनी अगर स्वेच्छा के हिसाब से बैठा रहा है तो वो अपना लिक्विडेटर बैठाता है। ही एंड सी, जो मतलब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की, टेक्स द कंट्रोल ऑफ ए कंपनी, वो कंपनी के कंट्रोल को अपने हाथ में लेते हैं। फिर जो है कलेक्ट करते हैं एसेट्स को एंड जो है डेप्थ, जो पैसा लोन का रहता है, चाहे प्रेफरेंस वालों का लोन हो या फिर जब जो है जो बैंक से लोन लिए रहते हैं, इनका पैसा जो है सबसे पहले जमा करता है वो सारे एसेट को कलेक्ट करके। एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड एनी सरप्लस अमाउंट इन द मेंबर्स एंड अकॉर्डिंग विद द राइट, जो राइट के हिसाब से जो उन कंपनी जो बनती है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। इसमें कंपनी के कैपिटल के बारे में डिस्क्राइब होता है कि कैसे कंपनी जो है कितने शेयर कैपिटल किससे ले सकती है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो जो होता है सरप्लस क्या होता है, ऐसा पैसा जो कि जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को मिल जाता है तो पैसा जो है इक्विटी शेयर कैपिटल वालों के लिए बचा होता है, या फिर कंपनी कुछ इमरजेंसी के लिए रखा होता है। तो ऐसे सरप्लस के पैसे को जो है वो लास्ट में मेंबर्स के जो राइट्स रहते हैं कि कितना किसको देना है,
उस हिसाब से उसको बांट देते हैं। कौन? लिक्विडेटर। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट चीज़ लिक्विडेटर बैठाया जाता है। जो वाइंड अप होता है कंपनी का एक प्रोसेस है जहां कंपनी की लाइफ एंड होती है एंड इनके प्रॉपर्टी को जो है इनके क्रेडिटर्स के बीच में बांट दिया जाता है। कौन बांटता है? लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कौन होता है? जो कंपनी के जो है कंपनी के वाइंड अप में अपना योगदान देता है। एंड फाइनली वो लड़का लड़की दोनों भी हो सकता है। वो कंट्रोल करता है कंपनी को, उनके एसेट्स को कलेक्ट करता है। सरप्लस का पैसा जो होता है ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों के पास, इक्विटी शेयर कैपिटल वालों के पास एंड जो भी मेंबर्स रहते हैं कंपनी के, जितना भी जिसका पैसा बकाया रहता है सारा कुछ जमा करके वो कंपनी को जो है एक सील लगा देती है कि ये कंपनी अब बंद हो गई है। इस तरीके से वाइंड अप ऑफ अ कंपनी होता है, कंपनी बंद होती है। अब इनके कितने मोड्स हो सकते हैं? देयर आर 2 मोड्स ऑफ वाइंड अप ऑफ कंपनी। पहला है आपका कंपलसरी वाइंड अप। कंपलसरी वाइंड अप को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2013 वाइंड अप बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है? जो कि अधिकार देता है कानून को, अदालत को कि वो कंपनी को बंद कराए। मतलब आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट आपने काम कर दिया, कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे जो है कंपनी को बंद कराना पड़ता है। किसके द्वारा? लॉ के द्वारा, अदालत के द्वारा, संविधान के द्वारा जबरदस्ती जो है बंद करवाया जाता है। ये जो है डिफाइन किया गया है कंपलसरी वाइंड अप कंपनीज एक्ट 2013 में। अब आपका वॉलंटरी वाइंड अप होता है। वॉलंटरी मतलब होता है स्वैच्छिक, अपने हिसाब से अपने मन से कंपनी का वाइंड अप करते हैं तो उसे वॉलंटरी वाइंड अप कहते हैं। अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी, मतलब जो आपका दिवाला निकल जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, कंपनी हमेशा लॉस में ही जा रही है लगातार ईयर्स में, अपने फाइनेंशियल लगातार ईयर्स में, तो वो क्या करते हैं? वो इन वॉलंटरी वाइंड अप कर देते हैं, खुद की स्वेच्छा के हिसाब से कंपनी को बंद कर देते हैं, जो कि अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अकॉर्डिंग हुआ। तो इस तरीके से जो है हमने जाना कि वाइंड अप ऑफ कंपनी का क्या प्रोसेस होता है, कौन कराता है, कैसे कैसे किसका पैसा जमा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, बाय बाय।